नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024। हम हैं इस समय इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में। ये इस टूर्नामेंट का पहला दिन है। मुख्य अतिथि श्री सुधांशु मित्तल टी शर्ट को दिखाते हुए, अनावरण करते हुए 3x3 मैन एंड वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024। श्रीमती रूपम हरीश शर्मा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 3x3 हरीश शर्मा बास्केटबॉल चैंपियनशिप की, साथ में टूर्नामेंट की विधिवत शुरुआत से पहले एक एग्जीबिशन मैच रखा गया है उन खिलाड़ियों का, उन दिव्यांग खिलाड़ियों का जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम ऊंचा किया है, अपनी चुनौती पेश की है और व्हील चेयर बास्केटबॉल कंपटीशन में अपनी छाप छोड़ी है। उन खिलाड़ियों को यहां बुलाया गया है बास्केटबॉल की जौहर दिखाने के लिए। पॉइंट फॉरवर्ड अभिषेक जर्सी नंबर 23 में, और ये लेके गए और क्या सफलता मिलेगी जी? नहीं, बास्केट नहीं हो पाई है। बॉल अभी भी पोजीशन में। पवन जर्सी नंबर 3 में पास किया है, खूबसूरत। क्या इस बार चांस बनेगा? रिबाउंड के जरिए पॉइंट हासिल किया है अभिषेक ने।
और अब मौका निखिल के पास, छिटक के बॉल गिरी है जर्सी नंबर 2 में। कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर दोनों ही ओर से। निखिल थोड़ा सा वहां चूके, पास करना चाहिए था, समझा रहे हैं साथी खिलाड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। अभी भी अभिषेक ये थोड़ा सा चूके वहां। निखिल के पास एक बार फिर पोजीशन है बॉल का, बढ़िया ड्रिबल किया, पास किया है और मौका बनेगा। जी हाँ, मौका बना है, पॉइंट भी मिला है। पास किया है ऋषभ को, ऋषभ के पास मौका है यहां, चूके यहां पर ऋषभ भी। और इस बार पवन ने कमाल कर दिखाया है। जर्सी नंबर 3 पवन, जो बहुत धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे और उनका इंतजार खत्म हुआ अंक का, पवन ने ही अंक जुटाया और इसी के साथ विसिल। बढ़िया प्रदर्शन यहां पर दोनों ही टीमों का। एग्जीबिशन मैच, लेकिन मजा फुल प्रोफेशनल मैच का। बढ़िया यहां पर प्रदर्शन दोनों ही टीमों का। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और ये अरीना है केडी जाधव इंडोर हॉल। ये मुकाबला हंसराज बी और मॉन्स्टर क्लब के बीच में। अगर स्क्वाड की बात करें तो हंसराज बी के स्क्वाड में है मोहम्मद उमर, सवाई डैन, राघवेंद्र सिंह और प्रिंस लाकड़ा। मॉन्स्टर क्लब की बात करें तो हर्ष आदित्य यादव, नितेश यादव, कुणाल डागर और आकांशु चौहान। इस मैच में स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं सुनील रतन और रोहित ठाकुर। रेफरी अश्विनी और सोनू बहल। और इसी के साथ मैच की शुरुआत, बॉल का चेक कर दिया गया है। मॉन्स्टर क्लब तेजी से निकले हैं और ये अंक भी जुटा लिया है। एक अंक मिलेगा यहां पर मॉन्स्टर को। हंसराज ने 2 पॉइंट के लिए बढ़िया ये पास किया, जरूर बास्केट में लगातार हिट करने की कोशिश। ड्रिबलिंग के सहारे हंसराज को अंक मिलता हुआ। जर्सी नंबर 9 में सवाई डैन ने ये अंक जुटाया है। 1-1 की बराबरी होते हुए जर्सी नंबर 7 में हंसराज ने एक और, मॉन्स्टर ने, हर्ष आदित्य यादव ने जर्सी नंबर 9 में हंसराज की टीम में है सवाई डैन 27, जर्सी नंबर में मोहम्मद उमर, जर्सी नंबर 8 में है राघवेंद्र सिंह और प्रिंस लाकड़ा जर्सी नंबर 3 में हंसराज। और ये फ्री पास था। जर्सी नंबर 13 है नितेश यादव, ड्रिबलिंग के सहारे और बॉल बाहर। जैसे 5x5 में हम देखते हैं, अगर बॉल बाहर जाती है तो बीच में चेक इन करवाया जाता है, लेकिन यहाँ 3x3 में थोड़े से डिफरेंट। और ये बढ़िया बास्केट, ये 1 पॉइंट मिल गया है। एक बार फिर कोशिश, ये आकांशु ने किया जरूर था और एक अंक और यहां मिलेगा मॉन्स्टर को। जर्सी नंबर 13 में नितेश यादव बढ़िया प्रदर्शन करते हुए। बॉल रेफरी के पास। फ्री पास और गया मौका हाथ से। बिल्कुल मुस्तैद वहां पर तेजी से ड्रिबलिंग करते हुए आगे बढ़े सवाई डैन। मौका अभी भी है राघवेंद्र के पास, बहुत तेजी से आगे आए हैं। बिल्कुल जी हाँ, फ्री पास।
मोहम्मद उमर, जर्सी नंबर 7। जद्दोजहद बॉल को अपने कब्जे में लेते हुए, लेकिन बढ़िया यहां पर पकड़ बना के रखी है सवाई डैन ने। रेफरी की ओर से चेतावनी। मोहम्मद उमर एक और अंक हासिल करने की कोशिश, लेकिन यहां चूके। अब मौका मॉन्स्टर क्लब के पास। आकांशु चौहान तबाह बैठे हैं वहां पर। बॉल का पोजीशन राघवेंद्र, कोर्ट नंबर 1 में यह मुकाबला खेला जा रहा है हंसराज बी और मॉन्स्टर क्लब के बीच में। हंसराज के राघवेंद्र चूके यहां पर ड्रिबलिंग के सहारे अंक जुटाने की कोशिश, बास्केट करने की कोशिश, लेकिन फिर चूके। और बढ़िया पास यहां पर मॉन्स्टर के लिए। कोशिश बढ़िया थी ये आकांशु चौहान की, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। एक बार फिर एक लंबा शूट किया गया, लॉन्ग शॉट, और इस बार अंक जुटाने में कामयाबी यहां पर, और बराबरी कर ली है यहां मॉन्स्टर क्लब ने हंसराज बी की। फॉर ऑल के साथ दोनों ही टीमें बराबरी पर इस मुकाबले में। चूंकि यहां से पीछे से आसान नहीं होता है, जब आप बास्केट के पीछे से खड़े होकर हिट करते हैं, शूट करते हैं। थोड़ा सा एकाग्रता अगर वहां पर होती तो बढ़िया परिणाम देखने को मिलते। और यहां हर्ष आदित्य ने यह मौका गंवाया है, और अब सवाई डैन ने पास किया। दोबारा सवाई डैन के पास है, और ये शूट किया जरूर, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। बहुत बास्केट के ऊपरी हिस्से से बॉल टकराई और नीचे यहां थोड़ा सा 6 फाउल यहां, और 4 ऑल 6 फाउल। इसमें अगर एनबीए के रूल्स होते हैं, अगर 5 फाउल होते हैं तो आपको एक फ्री हिट फाउल मिलता है, लेकिन यहां पर 7 का नियम है। 10 मिनट का यह मुकाबला है, और खूबसूरती इस खेल की यह है कि 21 पॉइंट जो भी टीम यहां पर पहले हासिल करेगी उसको विजेता घोषित किया जाएगा। स्कोर चाहे जो भी हो दूसरी टीम का, लेकिन अगर 21 पॉइंट आप पहले जुटा लेते हैं तो और 21 पॉइंट अगर नहीं मिलेंगे तो 10 मिनट के समाप्ति के बाद जो स्कोर होगा उसके आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। ये बढ़िया कोशिश और बढ़िया कामयाबी मिलते हुए मॉन्स्टर क्लब को लितेश यादव ने एक अंक और जुटाया है, और वही करारा जवाब देते हुए मोहम्मद उमर, हंसराज बी के खिलाड़ी। फाइव बॉल पर ये शूट किया है हर्ष आदित्य ने। तेजी से निकले जरूर ड्रिबलिंग करते हुए, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। वहां जोश पूरा, लेकिन और इस बार ये एक अंक और जुटाते हुए हंसराज के लिए सवाई डैन। क्या शानदार प्रदर्शन यहां अब तक रहा है सवाई डैन का। बढ़िया मुकाबला, नेक टू नेक चलता हुआ यह मुकाबला। लगभग पलड़ा किसका भारी रहेगा कहना बहुत मुश्किल। ये शूट के लिए गए जरूर आकांशु चौहान, लेकिन कामयाबी मिली नहीं।
मोहम्मद उमर ड्रिबलिंग करते हुए, और दोनों ही टीमों ने प्रयास किया लेकिन कामयाबी मिली नहीं। पॉइंट गार्ड की भूमिका निभाते हुए यहां पर मोहम्मद उमर, जर्सी नंबर 7, स्कोर 6 ऑल। और बड़े मैचों में भी अक्सर हमने देखा है कि पॉइंट गार्ड की जो कोशिश होती है वो पूरे मैच का टेम्परामेंट चेंज करने की रहती है, बॉल को अधिक से अधिक अपने पोजीशन में रखना। किस खिलाड़ी की क्या एबिलिटी होती है ये पॉइंट गार्ड को पता होता है, और वही भूमिका यहां पर निभाते हुए मोहम्मद उमर। नेक टू नेक ये मुकाबला कोर्ट नंबर 1 पर हंसराज बी और मॉन्स्टर क्लब के बीच में। और अब जैसे जैसे समय 10 मिनट पूरा होने की ओर बढ़ रहा है, तेजी आते हुए मुकाबले में। पहला ही मैच है और मनोवैज्ञानिक बढ़त निश्चित तौर पर पहली जीत से आपको मिलती है, तो दोनों टीमों के पास फिलहाल यह मौका है। और यह थोड़ा सा शायद भटके कुणाल डागर, और 7 फाउल के बाद अब ये 2 फ्री शॉट हंसराज की टीम के लिए। कितनी कामयाबी यहां पर मिलती है हंसराज की टीम को। जर्सी नंबर 8 में ये पहला फ्री शॉट गवा दिया है राघवेंद्र सिंह ने। एक फ्री शॉट और, क्या ये भुना पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो खामियाजा फाउल का कैश कर सकते थे हंसराज बी के राघवेंद्र, वो नहीं कर पाए हैं। निराश होंगे निश्चित तौर पर। फ्री शॉट पर भी अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो क्या ही करेंगे। और अब ये मोहम्मद उमर चूके यहां पर, जर्सी नंबर 27 मोहम्मद उमर, और ये जर्सी नंबर 7 हर्ष आदित्य यादव ने अंक जुटाया है मॉन्स्टर क्लब के लिए। एक है, एक है। और अब जद्दोजहद बढ़ते हुए बहुत बढ़िया 2 अंक यहां मिलने चाहिए हंसराज को, लेकिन नहीं मिलेंगे। अर्ली चेक इन था इसलिए वो नहीं मिलेंगे। ये फ्री शॉट जैसे नंबर 13 में लितेश यादव, और इस बार कामयाबी 2 चूके यहां, और थोड़ी सी असमंजस की स्थिति। और निर्धारित 10 मिनट पूरे हंसराज बी की टीम ने यहां पर 10 अंक हासिल किए हैं
और मोशर क्लब ने 8 और अंकों के आधार पर 2 अंक ज्यादा यहां है 10 मिनट की समाप्ति के बाद, निर्धारित 10 मिनट की समाप्ति के बाद। और इस मुकाबले को यहां पर 10-8 से जीत लिया है हंसराज बी की टीम ने। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप कोर्ट नंबर 4 पर यह मुकाबला खेला जा रहा है अर्वाचीन और ओजीज ऑफ बास्केटबॉल की टीम के बीच में। 10 मिनट का यह मुकाबला। जो 5x5 NBA के मुकाबले हम देखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट इंटरेस्टिंग बनाते हुए समय कम नहीं किया गया, बल्कि साथ ही कोर्ट की जो लेंथ और उसको भी घटाकर आधा कर दिया गया है। आधे कोर्ट में मुकाबला यहां पर हो रहा है, बाकी नियम ऑलमोस्ट पहले की तरह। यहां बढ़िया शुरुआत, 2 पॉइंटर के लिए गए जरूर लेकिन कामयाबी यहां मिली नहीं। और ये बढ़िया ब्लॉक किया। दम की कोशिश लेकिन कामयाबी यहां मिली नहीं। अर्जुन सिंह बढ़िया पास यहां पर, लगता है स्कोर मिलेगा, 2 अंक मिलने चाहिए लेकिन सटीक नहीं है बास्केट। थोड़ा सा भटके वहां पर और ड्रिबलिंग करते हुए तेजी से निकले जरूर है। 99 नंबर की जर्सी में अमन नागर कप्तान है। ओजीज ऑफ बास्केटबॉल के अभी भी बॉल पोजीशन में 2 पॉइंटर के लिए गए जरूर लेकिन चूके एक बार फिर और अब बॉल एंड लाइन से बाहर। और ये देखिए रोटेशन लगातार देखने को मिल रही है यहां अर्वाचीन के लिए, क्योंकि बहुत ही तेज गति के साथ ये खेल खेला जाता है, बैटरी ड्रेन होती है और बढ़िया टैक्टिक्स यहां। 4 खिलाड़ी होते हैं टीम में और 1 बाहर, 3 कोर्ट के अंदर। और यहां टाइम आउट ले लिया गया है। कोई भी टीम अभी तक अपना खाता खोलने में यहां कामयाब नहीं हो पाई है। स्कोरर हैं इस मैच के अर्जुन सिंह और राजेश कुमार। 2 रेफरी, एक एंड लाइन से बाहर, एक साइड लाइन से, युद्धवीर और सूरज। ये बॉल चेक करवाई है और तेजी से निकले हैं इस बार। क्या मिलेगा पॉइंट? जी हां, पॉइंट लेने में कामयाब इस बार ओजीज। बढ़िया कोशिश, तेजी दिखाई, चपलता दिखाई और उसका सुखद परिणाम भी देखने को मिला। और अब ये बढ़िया ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन चतुराई से पास कर दिया यहां पर अबीर के पास। अबीर जैन, हाइट कम और नजरें बनाई हुई है बढ़िया, और स्कोर किया है शानदार। 1 अंक और जोड़ते हुए यहां 1 ऑल हो गया है अर्वाचीन का भी। 1 पॉइंट आया यहां अबीर जैन के हाथों से। अब मुकाबला नेक टू नेक चलते हुए। अमन नागर कप्तान ओजीज के। नोएडा से यह टीम यहां खेलने आई है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के केडी जाधव हॉल में। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024। यहां गए जरूर 2 पॉइंटर के लिए बास्केट, और ये बहुत सधे हुए हाथों से 1 अंक और बटोर लिया है ओजीज ने। अबीर जैन पास कर दिया, देखा ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। चतुराई भरा प्रदर्शन यहां पर, और राणा ने यहां 1 अंक निकाल दिया है ओजीज ऑफ बास्केटबॉल के लिए। हर्ष राणा खुश होंगे, हर्षित होंगे सपोर्टर यहां पर। हर्ष राणा
चेहरे पर संतोष के भाव। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर, और ये ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन चतुराई से निकले थे यहां हर्षित गुप्ता। ये एक चपलता, ये तेजी काम तब तक नहीं आएगी जब तक आपका बास्केट सटीक नहीं होगा। ब्लॉक करने की कोशिश, इस बार रिस्क लिया था, पास भी था, 2 पॉइंटर के लिए गए हैं, बास्केट से टकराई और फिर वापस। क्या रिबाउंड पर अंक मिलेगा? जी हां, बिल्कुल मिलेगा। कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी। 1-5। ओजीज का प्रदर्शन यहां पर अब पलड़ा झुकता हुआ ओजीज के पक्ष में। 5-1 से यहां बढ़त, और इसी के साथ एक अंक और, 6-1 की बढ़त हो गई है। अब बैकफुट पर आ गई है यहां अर्वाचीन की टीम। अबीर फिलहाल बाहर हैं। जो सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी है वो भी यहां काम नहीं आ रही है अर्वाचीन के। बढ़िया ब्लॉक सुजीत के पास, सुजीत के बढ़िया पास एक बार फिर, और ये 2 पॉइंटर के लिए गए जरूर, लेकिन बॉल अभी भी पोजीशन में, मौका अभी भी यहां ओजीज के लिए खुला हुआ। ओपन मुकाबला ये होते हुए राणा, हर्ष राणा, क्या शानदार प्रदर्शन यहां पर, मंत्र मुग्ध कर दिया है अपने खेल से यहां ओजीज की टीम ने। बढ़िया बढ़त बनाई है, और थोड़े से निराश यहां अपने प्रदर्शन से अर्वाचीन के खिलाड़ी। लगातार सब्स्टिट्यूशन की तुम्हारे हाथ में दिया था जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिल रही है अर्वाचीन के लिए, और यहां ओजीज 3 ही खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। सुजीत तिवारी, हर्ष राणा और अमन नागर। अमन नागर कप्तान है 99 नंबर की जर्सी में, 5 नंबर की जर्सी में हर्ष राणा और 12 नंबर की जर्सी में सुजीत तिवारी। और इसी के साथ विसल का इशारा, जो 10 मिनट का निर्धारित समय है उसकी समाप्ति का यहां इशारा, और इसी के साथ ये मुकाबला 10 मिनट का ये मुकाबला समाप्त हो गया है। 7-1 से इस मुकाबले को जीत लिया है ओजीज ऑफ बास्केटबॉल ने। अर्वाचीन की टीम मात्र 1 स्कोर कर पाई है यहां पर। 7-1 से इस मुकाबले को जीत लिया है कोर्ट नंबर 4 पर नॉर्थ वेस्ट टीम ए, और उसके सामने है बंकई। दोनों ही दिल्ली की टीमें हैं, रोहिणी से आई है बंकई की टीम। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट टीम ए में है रोहित हुड्डा, उमेश और सिद्धार्थ मान। बंकई की स्क्वाड की बात करें तो आदर्श जोश, हेमंत गहलोत, समीर यादव और जतिन। नॉर्थ वेस्ट टीम ए स्काई ब्लू टी शर्ट, और ये 2 पॉइंटर के लिए गए थे आदर्श जोश बंकई टीम से। बाहर, साइडलाइन से बाहर, और अब चेक इन करवाया जाएगा। जी हाँ, बंकई की टीम ने ये नॉर्थ वेस्ट की टीम के लिए दिया। अभी भी मौका यहां नॉर्थ वेस्ट टीम के पास, लेकिन भुना नहीं पाए उसको रेफरी इस मुकाबले के अर्जुन सिंह और सूरज। स्कोरर युद्धवीर सिंह, टाइम कीपर राजेश, हरीश शर्मा। 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में ये शानदार मुकाबला, 10 मिनट का यह मुकाबला, और अपने बास्केटबॉल स्किल्स को यहां पेश कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट टीम ए के खिलाड़ी ब्लू टी शर्ट में, और बंकई सामना कर रही है। 2 अंक फिलहाल यहां मिल चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट की टीम यहां 2 अंक की बढ़त बनाते हुए, और अब फ्री पास
बैंके के पास एक मौका और, लेकिन चूके वहां पर ये बढ़िया बास्केट, एक अंक और मिला यहां बंकई को। वन टू बंकई 1-2 नॉर्थ वेस्ट। और अब ये रेफरी के हस्तक्षेप के बाद नॉर्थ वेस्ट के लिए बढ़िया यहां ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन बढ़िया चकमा दिया वहां। कोशिश पूरी है यहाँ बंकई की नॉर्थ वेस्ट की इस आंधी को रोकने की, लेकिन यह कामयाबी मिलेगी। अच्छा प्रयास था, 2 पॉइंटर के लिए गए जरूर थे यहाँ रोहित हुड्डा, लेकिन कामयाबी मिली नहीं, और इस बार मिल गई है। बहुत बढ़िया रोहित हुड्डा का ये 2 पॉइंटर सीधा बास्केट में, कोई मौका नहीं, और एक अंक यहां बंकई के लिए आएगा। 2-4 नॉर्थ वेस्ट 4, 6-2 2 अंक, 4-6 बंकई 4 नॉर्थ वेस्ट 6। 2 अंकों की बढ़त यहां अभी भी नॉर्थ वेस्ट के पास। बिल्कुल कांटे का यह मुकाबला है, लगातार स्कोर अर्जित किया जा रहा है दोनों ही टीमों के खिलाड़ी। ये 25 नंबर की जर्सी में आदर्श जोश दिखाते हुए इस बार फिसली हाथों से बास्केट, बढ़िया पास। बंकई के खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बढ़िया ब्लॉक यहां देखने को मिला है नॉर्थ वेस्ट के सिद्धार्थ मान का। बॉल अभी भी, ये बढ़िया पास, क्या अंक मिलेगा? जी नहीं, क्योंकि बॉल बास्केट में गई नहीं। थोड़ा सा निराश होंगे यहां पर सिद्धार्थ मान, तो बढ़िया खेल रही है यहां पर। और खास बात यह है कि दोनों ही टीमें दिल्ली की हैं, दिल्ली के मिजाज से वाकिफ हैं दोनों ही टीमें। रोहिणी से आई है बंकई की टीम, आदर्श जोश हैं, हेमंत गहलोत है, समीर यादव हैं और जतिन। ये बढ़िया चकमा देते हुए एक अंक और बटोरा है यहां पर सिद्धार्थ मान ने नॉर्थ वेस्ट के लिए। 1 पॉइंटर के लिए गए बंकई के आदर्श जोश, लेकिन मिलेगा नहीं, बॉल एंड लाइन से बाहर। जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई का पूरा मौका, चांस लिया नहीं, ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े और बड़ी सफाई से 1 अंक और बटोरते हुए यहां पर आदर्श जोश बंकई के लिए। लपक कर बॉल को अपने कब्जे में लिया, ड्रिबलिंग करते हुए एक बार फिर बास्केट करने की कोशिश, लेकिन सफलता मिली नहीं, और ये पास किया बाहर। अब तेजी से छकाते हुए आगे निकलने की कोशिश यहां पर रोहित की। रोहित हुड्डा कैप्टन है नॉर्थ वेस्ट के, और मौका था, लेकिन अब ये देखिए बढ़िया बास्केट करने की कोशिश, लेकिन मिलेगी नहीं कामयाबी। थोड़ा चूके वहां पर, एकाग्रता भंग। इस बीच 1 अंक और यहां पर आदर्श जोश ने बंकई के लिए जुटा लिया है। 6 बंकई 7 9 हो गए हैं नॉर्थ वेस्ट के। 1 अंक और यहां बंकई बिल्कुल पीछे चल रही है, 1 अंक का अभी फासला है, तो ये कहना बहुत मुश्किल कि कौन सी टीम आगे कौन सी पीछे, क्योंकि बास्केटबॉल जो है वो आइस हॉकी के बाद सबसे तेजी से खेला जाने वाला खेल है। और ये स्कोर अब ऑल हो गया है 9-11। जी हाँ, 11 यहां नॉर्थ वेस्ट के। यहां बढ़िया स्नैच एक तरीके से कहा जाएगा, बंकई ने 11 ऑल, जिसका इंतजार था बंकई को, वो सपना पूरा होता हुआ फिलहाल। लेकिन सपना यहां स्कोर ऑल करने का नहीं है, सपना यहां पर जीतने का है, और बंकई ने यहां पूरी टक्कर दे रखी है। 1 अंक और 12। पहली बार इस मुकाबले में बंकई की टीम आगे आते हुए नॉर्थ वेस्ट के खिलाड़ियों पे थोड़ा सा दबाव यहां बनता हुआ ये 2 पॉइंटर के लिए गए और कामयाबी भी मिली है। बहुत बढ़िया
यहां पर उमेश ने 2 अंक हासिल किए, ब्लॉक किया, छिटक के बॉल गई है, फिर तेजी से आगे आए हैं ड्रिबल करते हुए और पोजीशन था उसको खो बैठे हैं। अब उमेश देखना होगा, दोनों ही 5 नंबर के खिलाड़ियों में यहां मुकाबला। हेमंत गहलोत 12 यहां स्कोर रहा है बंकेई का और 13 यहां स्कोर है नॉर्थ वेस्ट का। और यहां थोड़ा सा 1 अंक फ्री मिलेगा, ऐसा लगा था कि समय समाप्त हो गया, लेकिन मुकाबला अभी बाकी। फ्री के लिए गए थे, शॉट के लिए अभी भी मौका था, ड्रिबल पे रिबाउंड पर अंक लेने की कोशिश थी, लेकिन कामयाबी वहां मिली नहीं। बंद हो गया पीछे देखा। और यहाँ 1 अंक और जाते हुए नॉर्थ वेस्ट के लिए। 13 2 अंक और, बहुत बढ़िया लॉन्ग पास और उसके बाद लॉन्ग शूट, बहुत 2 अंक और यहाँ नॉर्थ वेस्ट के लिए। पास किया जरूर था बंकेई ने, और इसी के साथ ये मुकाबले की समय समाप्ति की घोषणा। और 10 मिनट के निर्धारित समय के बाद जो स्कोर है उसके अनुसार यहां पर यह मुकाबला जीत लिया है नॉर्थ वेस्ट टीम ए ने 16-13 से हरा दिया है बंकेई को। रोहिणी की टीम ने कोशिश पूरी की थी, यहां एक बार बढ़त भी बनाई थी 1 अंक की, लेकिन 13 अंक वो हासिल कर पाई और नॉर्थ वेस्ट की टीम ने 16 अंक हासिल किए और 16-13 से नॉर्थ वेस्ट टीम ए ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और ये मुकाबला यहां पर फॉरएवर चैंप्स और सर्विस के बीच में। सर्विस ने टॉस जीत लिया है यहां और शुरुआत की है इस मुकाबले की। इस मुकाबले में रेफरी युद्धवीर सिंह और अर्जुन सिंह। थोड़ा सा हस्तक्षेप यहां रेफरी का शायद टच हुआ है, समझाया है कि खेल के नियमों का आप पालन करते रहिए। हर्ष शर्मा 3x3 मैन एंड वीमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव एरेना में बास्केटबॉल का यह मुकाबला। और नियमों का पालन, डिसिप्लिन खेल का एक बहुत ही अभिन्न अंग। यहाँ फिर थोड़ा सा वहां ब्लॉक करने की कोशिश और फ्री थ्रो के चांस वहां बने थे, लेकिन वहां तेजी से अब बॉल झटक ली है। सर्विस ने 2 पॉइंटर शानदार हासिल यहां किया है, 2 अंकों का इजाफा यहां सर्विस के लिए। पैनी निगाहें बनाई रखी बॉल पर, वहां स्नैच करने की कोशिश थी, धक्का देने का जो है इशारा आया है, फाउल करार दिया गया है और यहां फ्री शॉट। रोहित कुमार ने बॉल दोबारा दी है सर्विस के लिए। बहुत बेताबी के साथ ब्लॉक करने की कोशिश, 2 पॉइंटर के लिए गए जरूर रोहित, लेकिन यहां मौका मिला नहीं अंक बटोरने का, क्योंकि निशाना सटीक नहीं था। इस बार भी कोशिश की, लेकिन चूंकि लगातार चूक भारी पड़ सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला मात्र 10 मिनट का है। जो कुछ भी करके दिखाना होगा, चपलता, तेजी, चतुराई, मात्र 10 मिनट।
यही है आपकी परीक्षा, धैर्य के साथ खेल को खेलना होगा। फॉरएवर चैंप्स जैसा नाम है, अगर उसे साकार करना है तो। और यहां फिलहाल सर्विस भारी पड़ते हुए बास्केट हुई है, अंक मिलेगा नहीं या मिलेगा ये देखना होगा। अभी वो फाउल करार दिया गया है। तो एकमात्र जो खाता खोला था 2 पॉइंटर से सर्विस ने, स्कोर बोर्ड पर बस वही एक हलचल इस मैच में देखने को मिली है। फॉरएवर चैंप्स को अभी भी इंतजार है अपना खाता खुलने का, और अगर खाता खोलना होगा तो यहां करामाती प्रदर्शन करना होगा। ये फ्री शॉट, ये बिल्कुल आसान सा अंक, 3-0 की बढ़त यहां सर्विस बनाते हुए, और एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में कामयाबी यहां सर्विस ने हासिल की है। पूरा लंबे समय से इंतजार करना पड़ा अपने मैच का, क्योंकि बहुत मैचेस हैं यहां पर और 4 कोर्ट्स पर यहां मुकाबले चल रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जब बारी आई है अपनी, चीते की चपलता के साथ आगे गए, लेकिन इसी बीच फाउल। एक शॉट मिलेगा फ्री का। सर्विस क्या भुना पाएगी इस मौके को? जी नहीं, एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लग गई है और टकरा कर बाहर आई है बास्केट से। बास्केट इस बार कोशिश, रिबाउंड पर भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसा लगता है एक शॉट और यहां मिलेगा फॉरएवर चैंप्स को। रोहित, बहुत बढ़िया, यहां रोहित ने खाता खोलने में सफलता प्राप्त की है फॉरएवर चैंप्स के लिए। अगर चैंपियन की तरह खेलना है तो आपको लगातार अंक जुटाने होंगे, और लगता है अब समझ ली है ये टेक्निक। रोहित का यह दूसरा प्रयास, लेकिन यहां अंक मिलेगा नहीं, चूंकि वहां पर ये 2 पॉइंटर के लिए गए सर्विस के खिलाड़ी। अब रिबाउंड पर भी कोशिश, और वो भी नाकाम होते हुए। ये बढ़िया ब्लॉक किया था और उसी का फायदा उन्हें मिला है। अब फ्री शॉट सर्विस के लिए, चूंकि बॉल अभी भी पोजीशन में है। पास किया है खूबसूरती से, 2 पॉइंटर के लिए फिर गए सर्विस के, और अभी भी रिबाउंड पर एक अंक यहां सर्विस के लिए और आता हुआ, और एक फ्री शॉट भी। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अगर सर्विस के दृष्टिकोण के लिए से हम इसको देखें तो सब कुछ यहां सर्विस के फायदे में घटित होते हुए। बहुत बढ़िया यहां ब्लॉक, बहुत बढ़िया पास, और उतना ही बढ़िया यहां शूट भी करने की कोशिश। 2 पॉइंटर सर्विस के लिए, और उसे भी भुना लिया है। 2 अंकों का इजाफा, और यहां 6 1s के साथ बढ़त बना ली है यहां सर्विस ने इस मुकाबले में। बेजोड़ खेल का प्रदर्शन यहां सर्विस का। इस बार एक अंक और मिलेगा यहां। और उसके साथ एक फ्री शॉट भी। टाइम आउट के बाद एक बार फिर खेल शुरू होते हुए बॉल पोजीशन में है रोहित के। रोहित क्या यहां अंक बटोर पाएंगे? जी, दूर होते हुए। पास था, मौका था, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। सर्विस के खिलाड़ी यहां एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं। 6-1 से 2 पॉइंटर के लिए गए। इस बार रोहित ने कमाल करके दिखाया है। 2 अंक हासिल किए, और जो जीत का जो स्कोर है सर्विस का 6, उसके मुकाबले 3 पर पहुंचा स्कोर यहां फॉरएवर चैंप्स का। थोड़ा सा निराशा, हताशा चेहरे पर नजर आते हुए फॉरएवर चैंप्स के, लेकिन अभी भी समय है। आप अच्छा खेलना शुरू कीजिए, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन और लगा के जब 2 नहीं मिल रहे हैं तो 1 से बात बनाई जाए, और बात बनी। जी हाँ, बात बनाएंगे तो बात बनेगी।
एक अंक का और इजाफा यहां पर आते हुए फॉरएवर चैंप्स के लिए। 4 पर जा पहुंचा है स्कोर ऑफ फॉरएवर चैंप्स का। 6 पे है सर्विस। एक तरीके से वापसी के संकेत दिए हैं यहां पर फॉरएवर चैंप्स ने। लगातार बढ़िया पास, लगातार बढ़िया शूटिंग। पॉइंट गार्ड की भूमिका अगर हम देखें तो यहां निभा रहे हैं रोहित। पूरे मैच का जो टेम्पर है उसको भांपते हुए खेल रहे हैं यहां पर। बढ़िया खेल दोनों ही टीमों का। 6-4 सर्विस 6 और फॉरएवर एक अंक और यहां सर्विस के लिए। सात पर जा पहुंचा है अब। मौका यहां 2 पॉइंटर के लिए गए हैं लेकिन वहां पास लेने के लिए भी कोई खिलाड़ी नहीं था और ये घाटा जो है पूरा करना मुश्किल हो जाएगा अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो, क्योंकि सर्विस के जो खिलाड़ी हैं मोमेंटम बनाए हुए हैं, अपना दबाव लगातार बनाए हुए हैं फॉरएवर चैंप्स पर। ये देखिए क्या तालमेल है। बढ़िया पास, बढ़िया शूट। 2 पॉइंटर के लिए गए हैं सर्विस वाले लेकिन इस बार कामयाबी मिलेगी नहीं क्योंकि बास्केट से टकराई है बॉल और वापस आ गई है। रोहित जो पॉइंट गार्ड की बखूबी भूमिका निभा रहे हैं, कोशिश की थी लेकिन यहां 1 अंक मिलेगा। 5 पर जा पहुंचा और इसी के साथ ये हुटर की आवाज आई है। 7-5 से सर्विस ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहुत बढ़िया खेल दिखाया है सर्विस ने। शुरू से बढ़त बना के रखी, मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखा और 7-5 से यहां पर सर्विस ने इस मुकाबले को जीत लिया है। हम हैं इस समय नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर हॉल में और यहां यह मुकाबला है S4A दिल्ली और PNC टबाटा के बीच में। दोनों ही टीमें दिल्ली की हैं। आइए नजर डालते हैं S4A के स्क्वाड पर। वंशिता हैं जर्सी नंबर 9 में, आरुषि हैं जर्सी नंबर 23 में, शैली हैं जर्सी नंबर 6 में और कामाक्षी है जर्सी नंबर 77 में। स्मॉल फॉरवर्ड आरुषि और यहां पहला अंक बटोरने की कोशिश की जरूर S4A ने लेकिन कामयाबी मिली नहीं। बॉल पोजीशन में फिलहाल एक बार फिर जो नुकसान था उसकी भरपाई करते हुए S4A की बहुत बढ़िया यहां चकाते हुए S4A लेकिन चूंकि वहां शैली तो खाता खोल दिया है यहां पर PNC टबाटा ने 1 के साथ और 1 फ्री शॉट, तो 2 की बढ़त यहां पर मिलते हुए PNC टबाटा को। तेजी से निकली यहां और 1 अंक यहां मिलते हुए S4A को। 2 पॉइंटर के लिए गई और यहां कामयाबी भी मिली है। बहुत शानदार प्रदर्शन यहां पर रिम्पी का। 4 पर जा पहुंचा है स्कोर यहां PNC टबाटा का। 4-1 से इस मुकाबले में बढ़त बनाई हुई है। PNC टबाटा ने बढ़िया यहां ब्लॉक किया। बॉल फिलहाल पोजीशन में वंशिता कप्तान क्या पास कर पाएंगी? जी हां, किया है पास खूबसूरती से और आगे ड्रिबल करते हुए तेजी से बढ़ी हैं यहां शैली और स्कोर करने में कामयाब। चेहरे पे थोड़ा सा निराशा का भाव आया जरूर था और ये फ्री शॉट भी शैली, इनकी एक अपनी ही शैली है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन यहां पर लेकिन 1 पॉइंट जो मिल सकता था वो नहीं मिल पाया है। गरिमा कप्तान, ये बहुत खूबसूरती से पास किया लेकिन पास का कोई फायदा यहां मिला नहीं गरिमा को।
और अब ये शैली, क्या शानदार, क्या जानदार प्रदर्शन है शैली का। और वंशिता कप्तान कोई भी दबाव झेलने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया, 1 अंक का इजाफा और यहां पीएनसी टबाटा के स्कोर बोर्ड में होता हुआ। पीएनसी 5, S4A 2। खेल में स्कोर पर नजर बनाए रखना आसान काम नहीं होता है, लेकिन प्रांजल बखूबी से अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। और हमारे टाइम कीपर हैं गजेंद्र। 10 मिनट का यह समय होता है। टाइम कीपिंग की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इशिका चार्ज लेते हुए बढ़िया ड्रिबल करते हुए आगे निकली है, लेकिन वहां कोई पास लेने के लिए मौजूद नहीं था। थोड़ी सी निराशा चेहरे पे आई जरूर है, लेकिन फ्री पास। रेफरी राकेश कुमार ने, और ये 1 अंक का इजाफा इशिका ने और करवा दिया है पीएनसी टबाटा के लिए। और ये टाइम आउट। ऐसा लगा था कि टाइम आउट लिया जाएगा, लेकिन लिया नहीं है। खेल अभी भी लगातार उसी गति से आगे बढ़ते हुए। यहां ब्लॉक किया है और रेफरी का हस्तक्षेप। फ्री पास, इशिका जाएंगी, नहीं, कोई फ्री पास नहीं है। खेल लगातार खेला जाएगा ऐसा लगा था, लेकिन बॉल जो है वो ये फ्री शूट। जी हाँ, 1 अंक का इजाफा और यहां इशिका के लिए। पीएनसी टबाटा 8 पर जा पहुंचा है और मात्र 2 अंक यहां हासिल कर पाई हैं। अभी तक S4A की टीम, और जैसा लग रहा था खिलाड़ियों का नाम बड़ा, पीएनसी टबाटा का प्रदर्शन भी उतना ही बेहतरीन। अंक पर अंक लगातार बटोरते हुए यहां इशिका। जैसे नंबर 10 नंबर आपको याद होगा भारतीय क्रिकेट टीम के तेंदुलकर का। जी हां, इशिका यहां पर वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, अंक लगातार अर्जित करते हुए स्कोर बोर्ड पर हलचल मचा रखी है इशिका ने पीएनसी टबाटा के लिए। और ये सब्स्टिट्यूशन आता हुआ 15 नंबर की जर्सी में बाहर आई है गरिमा कप्तान, और जर्सी नंबर 7 प्रकृति अब गई है, क्योंकि बास्केटबॉल बहुत तेज गति से खेला जाता है, बैटरी ड्रेन होती है लगातार, और बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि समय समय पर अपने खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाए और एनर्जी का जो है वो सही संतुलन बना के रखा जाए। लगता है कि कोई खिलाड़ी, और देखती है मैच बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है। गरिमा थोड़ी सी अपनी रिचार्ज लेके, छोटा रिचार्ज लेके दोबारा एक बार कोर्ट में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। ऐसा लगा था कि आसानी से अंक हासिल करेंगी, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, और बात जब बास्केटबॉल की हो तो तब तो बिल्कुल नहीं। 8-3 से बढ़त बनाई हुई है यहां पर पीएनसी टबाटा ने। 3 अंक मात्र हासिल कर पाई है यहां पर S4A की टीम। और
ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लिया है। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट इसलिए है कि जब आपको लगता है कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी जो विरोधी टीम होती है उसकी एकाग्रता को भंग करने के लिए टीमें इस रणनीति को अपनाती हैं, टाइम आउट ले लेती हैं, क्योंकि जिससे खेल का मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हो, बदले। और काफ़ी निश्चिंत यहाँ पर नजर आ रहे हैं पीएनसी टबाटा की इशिका, गरिमा, प्रकृति और रिंकी। रेफरी अजमेर सिंह ने चेक इन करवाया है बॉल को और यहां बॉल को अपने पोजीशन में लेने में कामयाब। S4A पास किया लेकिन कामयाबी मिली नहीं प्रकृति, और प्रकृति के पास पर यहां मौका था इशिका के पास। मौका एक बार फिर प्रकृति के पास है। जी हाँ, जो चूक हुई थी उसकी भरपाई करते हुए एक अंक और बटोरते हुए। और अब पीएनसी टबाटा का स्कोर जो है एक अंक उछल कर जा पहुंचा है 9 पर। अगर यहां वापसी करनी है S4A को तो कोई चमत्कार करके दिखाना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है अब। और ऐसा लगता है इस मैच को अपनी गिफ्ट में ले रखा है पीएनसी टबाटा ने। ये गई जरूर थी फ्री पास के लिए, लेकिन फ्री थ्रो के लिए, और स्कोर मिला नहीं। इस बार प्रकृति ने फ्री थ्रो पर फ्री शूट का पूरा फायदा उठाया। क्या कुछ घटित होगा? बढ़िया S4A के लिए, ये S4A के समर्थकों के दिल में सवाल। और जहां तक इस मैच को देखने आए हैं पीएनसी टबाटा के समर्थक, वो खुश। खिलाड़ी जो करने गई थी वो करके दिखाया है। खासकर इशिका ने बढ़िया खेल दिखाया, गरिमा ने जिम्मेदारी निभाई, प्रकृति ने बढ़िया खेल दिखाया। जूझती रही यहां पर S4A की ये खिलाड़ी, लेकिन स्कोर मिला नहीं। स्कोर 3-10 पर पहुंच गया है अब स्कोर पीएनसी टबाटा का। तीन मिनट 10 सेकंड का खेल अभी भी बाकी है, लेकिन 3 मिनट में क्या बराबरी कर पाएगी S4A की ये टीम? तेजी से आगे बढ़े जरूर यहाँ पर शैली, लेकिन काम आई नहीं। ऐसा लगता है कि मानसिक जो दबाव है वो क्रिएट कर दिया है यहाँ पर पीएनसी टबाटा ने, और शॉट ले जरूर रहे हैं, बास्केट करने की कोशिश जरूर कर रही है, मौके भी बना रही है S4 की टीम, लेकिन कामयाबी उन्हें मिल नहीं रही है। मात्र 3 अंक अभी तक उनके पास हैं और 2.5 मिनट का यह मुकाबला है। और इशिका जो इस मुकाबले में बहुत बढ़िया खेली, निश्चिंत अभी भी नजर बनाए हुए हैं, टिप्स दे रही हैं अपनी खिलाड़ियों को बाहर से ही कि आप प्रेशर बनाए रखिए। और अब ये एक बार फिर इशिका का मार लेते हुए प्रकृति बाहर आई हैं और फाइव फाउल यहां पर कर चुकी है पीएनसी टबाटा। 3 फाउल है वहां S4A के। अगर 7 फाउल हो जाते हैं तो फिर 2 फ्री थ्रो मिलते हैं। और यहां लगातार संघर्ष S4A के लिए, और S4 को यहां 1 अंक का नुकसान और लगता है झेलना पड़ सकता है, क्योंकि गरिमा फ्री थ्रो 1 अंक और यहां आते हुए पीएनसी टबाटा 11 पर जा पहुंचा है स्कोर। हाँ, 4 पर पहुंच गई है अब S4A की टीम और 11 पर पहुंच गई है पीएनसी टबाटा की टीम।
फ्री थ्रो इशिका तैयार फ्री थ्रो लेने के लिए और अंक मिलेगा। जी हाँ, इशिका अगर बास्केट करेंगी, अगर पॉइंट के लिए जाएंगी तो वो मिलेगा। यही खास बात है इशिका की। पूरे मुकाबले में यहाँ दबाव बनाकर रखा इशिका और गरिमा ने और बखूबी साथ निभाया रिम्पी और प्रकृति ने और नतीजा यहाँ पर 12 पर पहुंच गया है स्कोर अब पीएनसी टबाटा का। 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर थी यहाँ पर गरिमा, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। खेल के आखिरी लम्हों में खेल में और तेजी आते हुए कोशिश ये कि चलो जीतना सही, लेकिन स्कोर का जो अंतर है उसको कम किया जाए। ब्लैक के 6 फाउल कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ फ्री थ्रो आरुषि चूकी एक अंक और बटोर लिया है। यहाँ 13 पर पहुंच गया है स्कोर पीएनसी टबाटा का। रेफरी अजमेर सिंह और राकेश कुमार लगातार पैन नजर बनाए हुए खिलाड़ियों पर कि कहीं कोई चूक हो तो हस्तक्षेप करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का यहां पर पालन किया जा रहा है। एक स्कोर का और इजाफा यहां पर 14 पर जा पहुंचा है। 14-4 से यहां पीएनसी टबाटा बनाए हुए 1 मिनट से भी कम समय अब इस मुकाबले में शेष। बॉल है इशिका के हाथों में। पास किया है, खूबसूरत पास किया है। गरिमा ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ी है। एक अंक जुटाने की कोशिश थी, कामयाबी मिली नहीं। बॉल और चूंकि वहां पर हल्का सा शायद 1 थ्रो यहां मिलेगा 2 क्योंकि वो 7 फाउल कंप्लीट हो गए हैं। कामाक्षी फ्री थ्रो। जी हाँ, बहुत खूबसूरती से अंक जुटाया है यहां पर फ्री थ्रो का। लेकिन इस बार चूंकि 2 फ्री थ्रो में एक ही 5 पर स्कोर पहुंचा S4A का, 15 पर पीएनसी टबाटा का और मात्र 15 सेकंड का खेल। बहुत बढ़िया, स्कोर में इजाफा और होगा। क्या यहां अंतिम क्षणों में इसी के साथ फुटर की आवाज 16 है पीएनसी टबाटा का और 5 यहां पर S4A का। तो 16 है, 5 से इस मुकाबले को जीत लिया है यहां पीएनसी टबाटा ने। बहुत ही शानदार ये मुकाबला। रेफरी अजमेर सिंह और राकेश कुमार ने अपनी शानदार भूमिका का निर्वहन किया है। हरीश शर्मा 3x3 मैन एंड विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024 आज पहला दिन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव एरेना में बास्केटबॉल का यह मुकाबला रॉयल क्लब दिल्ली के और LPU पंजाब के बीच में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आइए नजर डालते हैं स्क्वाड पर। रॉयल क्लब का स्क्वाड है मिली, कायना, श्रद्धा, रिया। और LPU के स्क्वाड की बात करें तो मनीषा, खुशबू, आकांक्षा और पूनम। कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाब हो नहीं पाई यहां पर LPU की खुशबू। मनीषा लगातार प्रयास कर रही हैं। कप्तान मनीषा ने बॉल झटकी, पास किया।
रॉयल क्लब ने इस मुकाबले में शुरुआती क्षणों में ही 3-0 की बढ़त बना ली है, लेकिन इस बार ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 2 अंक मिलेंगे। बहुत बढ़िया 2 पॉइंटर था, सीधा बास्केट किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या दूसरे आयोजन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खेलों में हमेशा अपनी एक खास पहचान बना के रखती है, एक मुकाम बनाया है। और यहाँ पर भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ये खिलाड़ी बास्केटबॉल के जौहर दिखाते हुए, खुशबू जर्सी नंबर 8, जर्सी नंबर 10 में आकांक्षा LPU की, और मनीषा कैप्टन 77 नंबर की जर्सी में। थोड़ी सी निराश वहां पर, क्योंकि तालमेल की थोड़ी सी कमी यहां देखने को मिली है। ड्रिबल करते हुए पास किया है, लेकिन पास कामयाब नहीं हो पाया, बीच में झटक लिया वहां पर। एक बार फिर रॉयल क्लब दिल्ली के पोजीशन में ये बॉल, और चूंकि यहां पर रिया 2 पॉइंटर के लिए गई है मनीषा, लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई है। इस मुकाबले में रेफरी प्रांजल और गजेंद्र, अजमेर सिंह यहां पर स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, और राकेश कुमार हैं टाइम कीपर। कोशिश यहां पर 1 पॉइंट मिलेगा, और इसी के साथ 4-2 स्कोर हो गया है, 1 अंक का इजाफा और हो गया है। रॉयल क्लब यहां पर पहुंच गया है 4 अंकों पे, 2 अंक यहां LPU के पास हैं, आधे का अंतर। ये पास किया जरूर, लेकिन चूके वहां, और पोजीशन में रहेगी बॉल यहां LPU के। आकांक्षा ने 2 पॉइंटर खेला है, और कामयाबी वहां मिली है। 4 इक्वल लेवल हो गया है स्कोर। रॉयल क्लब ने जो बढ़त बनाई हुई थी, उस बढ़त को अब खो दिया है बराबरी पर, और देखा कि LPU वापस कर रही है, तो यहां टाइम आउट की डिमांड आनी शुरू हो गई है रॉयल क्लब की ओर से। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के लिए मांग की गई है, और ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। जब आपको लगता है कि सामने वाली टीम जो है, तो दूसरी टीम स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लेती है। रॉयल क्लब ने यहां पर बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे ही LPU ने वापसी की, रॉयल क्लब ने यहां टाइम आउट ले लिया है। 5-4, 5 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और 4 रॉयल क्लब। तो 30 सेकंड की समाप्ति के बाद खेल एक बार फिर शुरू होते हुए 5-4 से यहाँ LPU ने बढ़त बनाई हुई है। अच्छा कमबैक ये कहा जाएगा। लगभग 7 मिनट का खेल अभी बाकी है। 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर यहाँ रॉयल क्लब के खिलाड़ी, लेकिन मिलेगा नहीं। ये देखिए, यही एक अच्छी टीम की पहचान होती है कि साथियों के साथ तालमेल बना के रखा जाए। अगर लगता है कि दबाव बन रहा है, तो उनसे लगातार बातचीत की जाए, और वही करते हुए यहाँ पर रॉयल क्लब के खिलाड़ी पोजीशन में लिया है। बॉल को तेजी से आगे निकली है, यहाँ पर रिया ड्रिबलिंग के सहारे आगे गई थी। 1 पॉइंटर की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, साथी खिलाड़ी लगातार तालियां बजा के उत्साह बढ़ा रही हैं टीम का। रेफरी प्रांजल अब बॉल को फ्री थ्रो दिया गया है। क्या अंक मिलेगा? जी हाँ, अंक को भुना लिया है। बराबरी, स्कोर इक्वल होना चाहिए।
और अब ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर 5-5 से पलड़ा इक्वल। दोनों ही टीमें पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ यहां टक्कर दे रही हैं एक दूसरे को। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम केडी जाधव एरिना में बास्केटबॉल का यह मुकाबला रॉयल क्लब और सामने है एलपीयू की टीम। तेजी से ड्रिबलिंग करते हुए निकली है तूफान की गति से, लेकिन वहीं आंधी की तरह बीच में रॉयल क्लब ने डिफेंड किया, ब्लॉक किया और कब्जे में लिया। और जो सपोर्टर हैं यहां पर दोनों ही टीमों के लगातार उत्साहवर्धन करते हुए 1 अंक का इजाफा और होगा। स्कोर 6-6। बॉल अभी भी रॉयल क्लब के पोजीशन में। ना जीत मानने के लिए तैयार है कोई भी टीम, ना हार मानने के लिए, क्योंकि समय अभी बाकी है। ये 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर थी आकांक्षा, लेकिन कामयाबी यहां मिलेगी नहीं, क्योंकि सटीक नहीं था उनका शूट। पास किया था लेकिन साथी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं थे। एलपीयू की खिलाड़ी के पास बॉल है। क्या 2 पॉइंट के लिए जाएंगी या ड्रिबल करते हुए समय समाप्त। दोनों ही टीमों का स्कोर अभी 6 और अब ये मुकाबला जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में। रिया का और यहां 1 अंक का इजाफा होगा। और अब ये एलपीयू 1 पॉइंट ले चुकी है फ्री थ्रो के साथ, और अगर यहां पर ये फ्री थ्रो मिलता है तो एलपीयू विजेता बनकर उभरेगी। ये जीत का पॉइंट था लेकिन कैश कर नहीं पाई। ये टिकट था अगले राउंड का लेकिन भुना नहीं पाई। एलपीयू को अभी इंतजार करना होगा। मनीषा 2 पॉइंटर के लिए गई जरूर, और अब बॉल पोजीशन में है यहां कायना के। पास किया था, बढ़िया पास ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो निर्धारित समय की समाप्ति के बाद दोनों ही टीमें इस एक्स्ट्रा टाइम में, और इसी के साथ एलपीयू ने ये मुकाबला जीत लिया है, क्योंकि दोनों ही टीमें 1-1 अंक ले चुकी थी और अब एलपीयू ने इसको फिनिश किया।